आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर हेजिंग के बारे में कि कई बार हमने सुना है कि फ्यूचर हेज करते हैं तो वहां पर हमारे लॉस लिमिटेड हो जाते हैं और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो क्या है, कितनी इसमें सच्चाई है या इसके पीछे का काला सच क्या है, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड तक आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि फ्यूचर हेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या एक और बात, हमने हर तरीके से ट्रेड कर लिया और कहीं ना कहीं हम लॉस में हैं, बट कहीं ने मन में एक चीज़ और बचती कि नहीं यार फ्यूचर हेजिंग मैंने नहीं किया है, तो चलिए फ्यूचर हेजिंग करके देख लिया जाए। और फ्यूचर हेजिंग करेंगे तो क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं, या ओनली फ्यूचर हेजिंग ही एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि प्रॉफिट दिला देती है, कितनी सच्चाई है, तो सारी बातें हम यहां पर करने वाले। पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फ्यूचर हेजिंग मतलब कि हम किसी भी स्टॉक्स को या निफ्टी को या इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स को फ्यूचर में बाई या सेल करते हैं, साथ ही ऑप्शन वहां पर कॉल या पुट ऑप्शंस खरीद लेते हैं, एक प्रीमियम ले लेते हैं ताकि हमको एक लॉस लिमिटेड होता है, इसलिए हम ऑप्शंस के साथ उसको फ्यूचर को हेज कर लेते हैं। चलिए, मेरे अकॉर्डिंग इन सारी बातों को हमको प्रॉपर स्क्रीन पे समझना चाहिए और स्क्रीन पे समझेंगे भी, और दिखाता हूं मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फ्यूचर हेजिंग करना है, कितना पैसा आपको लगने वाला है और किस तरीके से आपके लिए सेफ होगा। अभी चलते हैं अब स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर प्रॉपर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर मैंने आप लोगों के साथ कर दिया है। यहाँ पर यहीं पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, होम बटन। इस होम बटन वाले ऑप्शंस का आपको यूज़ करना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एंजल वाला प्लेटफॉर्म है। अगर अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ से फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए, तो इस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, होम बटन पर। होम बटन पर क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा और यहाँ पर देखिए आपको एक बास्केट ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस बास्केट ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर क्रिएट बास्केट कर लीजिए। क्रिएट बास्केट में यहाँ पर देखिए जो भी आप रखना चाहें, ट्यूसडे बास्केट मैंने रखा हुआ है, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब यहीं पर ऑप्शंस क्या है, जैसे मान के चलिए मुझे ट्रेड करना है तो मैं कोई सा भी एक स्टॉक ढूंढ लेता हूँ। किस में ट्रेड लेंगे हम? फ्यूचर में ट्रेड लेंगे। तो फ्यूचर मैंने ऐड कर दिया, टाटा मोटर का जनवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। चलिए, उसके भी पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ कि डायरेक्टली हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो टाटा मोटर देखिए, टाटा मोटर यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, ये ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाय और सेल का। तो अगर आपको फ्यूचर में बाय और सेल करना है, मान के चलिए मुझे खरीदना है, तो मैंने ये क्लिक किया। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड। कैसा लेना है? इंट्राडे लेना है, कैरी फॉरवर्ड लेना है। मान के चलिए मुझे होल्ड करना है तो मैंने कैरी फॉरवर्ड सिलेक्ट कर लिया। इंट्राडे में आपकी पोजीशन सेम डे में सिक्योर ऑफ हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने कैरी फॉरवर्ड लिया। नंबर ऑफ लोड्स कितने? एक लोड। एक लोड में क्वांटिटी यहाँ पर कितने आने वाली है? 550 क्वांटिटी मेरे पास आने वाली है। ठीक है, हर शेयर्स का अलग क्या बोलते हैं, लोड साइज होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 किया तो 550 शेयर्स आ चुके। अब इसको लिमिट पे खरीदना है कि मार्केट पे? अगर लिमिट पे खरीदेंगे, मान के चलिए मुझे खरीदना है 790 रुपीज़ पे, मैंने लिमिट डाल दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है? 83,000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर मार्केट में अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो जो भी मार्केट के प्राइस, जो भी मार्केट भाव पर जो भी मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए वापस हमारी बास्केट पर, और टाटा मोटर को हम ऐड कर लेते हैं। FNO मैंने ऐड कर लिया, इन्वेस्टमेंट लग रहा है 83,000 रुपीज़ का। अब यहीं पर मान के चलिए मैंने देखा कि यही मार्केट का बॉटम है। अब कुछ लोगों को लगता है कि हेजिंग करना मतलब प्रॉफिट आ गया, ऐसा नहीं है भैया। आपको ये देखना है कि मार्केट का यही बॉटम है, बट अगर मैं मार्केट में यही पोजीशंस को मैं क्या कर रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ इसको। अब अगर कहीं सडनली कोई न्यूज़ आ गई, अभी कोई न्यूज़ आ गई, तो उस कंडीशन में मार्केट में मेरे पास एक प्रीमियम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, मान के चलिए टाटा मोटर्स अभी कितना चल रहा है? 795, मैं 750 का एक पुट ऑप्शन ले लेता हूँ। मतलब मार्केट अगर 750 से नीचे जाएगा तो जो डिफरेंस अमाउंट है यही मेरा लॉस होने वाला है, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर में खरीदा है तो मैं ऑप्शंस में मैं उसको पुट ऑप्शंस को खरीदूंगा। ठीक है, मैंने पुट ऑप्शन ऐड कर दिया। अब देखिए बेनिफिट क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अब कितना हो गया? 46,000 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब कि सीधा हाफ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे जो लगता है कि आपका सीधा सा एक बेनिफिट है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, कि मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ पर, किस प्राइस पर? 8.6 रुपीज़ अभी चलता हुआ फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है। अब इसको एनालिसिस कर लेते हैं। जब एनालिसिस करेंगे, देखिए क्या लिया है, फ्यूचर लिया है और मैंने पुट ऑप्शन लिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम अगर प्रॉफिट होगा तो कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। लॉस कितना होगा?
29,000 रुपीज़। मतलब पहले जो मुझे फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस हो सकता था वो अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा। मान के चलिए फ्यूचर 795 रुपीज़ से मैंने बाई किया और यही 600 रुपये आ गया, तो क्या करेंगे, 200 रुपये का लॉस हो गया। 200 इंटू 550 करिए तो वहीं पर अराउंड आपको 1,10,000 का लॉस हो रहा है। तो वही लॉस अब क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। अब आपको कितना होगा, 29,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, बट यहीं पर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि कितना हो चुका है ब्रेक इवन पॉइंट, 803 रुपीज़। हमने खरीदा कहाँ से, 795 रुपीज़ से, मतलब कि 803 रुपये आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कब की बात कर रहे हैं, जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं एक दिन का ले लेता हूँ। अगर सेम डे में ही इस पोजीशन को मैं स्क्योर अप करता हूँ तो उस कंडीशन पर क्या होगा, उस कंडीशन पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रॉपरली है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहाँ पर मैंने 795 से खरीदा था। अब मान के चलिए ये 792 पर मैं इसको स्क्योर अप करता हूँ तो इंट्राडे में देखिए 807 रुपीज़ दिखाई दे रहा है और एक्सपायरी तक अगर यही पोजीशंस को आपने होल्ड कर लिया तो आपको लॉस कितना होगा, 6,500। यहीं पर और ऊपर आइए, और ऊपर आइए, कितना आ चुका है, 796 रुपीज़। मान के चलिए 796 रुपीज़ आ गया। तो अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, इंट्राडे में 920 रुपीज़ होने वाला है और एक्सपायरी में 96 ना, एक्सपायरी तक अगर यही पोजीशन होल्ड रही तो आपको 4,000 रुपीज़ का लॉस है। अब 95 रुपीज़ से खरीदा, 5 रुपये का भी टारगेट मिला, 5 रुपये मतलब कि 800 रुपये आपको मिल रहा है। तो 800 रुपये में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2600 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है, 2687 रुपीज़ का। ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं चलिए कैलकुलेटर भी आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या होने वाला है। अगर मैं ओनली नेकेड पोजीशन मतलब ओनली फ्यूचर खरीदता हूँ तो 5 रुपये पे मुझे क्या प्रॉफिट होगा वो समझ लीजिए, 550, 2750 रुपीज़, मतलब कि 100 रुपीज़ का ज़्यादा कोई डिफरेंस हमको फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। यहीं पर आ जाइए आप देखिए, और यही पोजीशन अगर आपकी 800 कब एक्सपायरी पर मिलता है तो यही आपका 2100 रुपीज़ लॉस भी आपको देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यही वाली प्रीमियम क्या हो गया, हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। मतलब कि फ्यूचर हेजिंग कब कर सकते हैं, जब हमको वन डायरेक्शनल मार्केट मिले। बट अगर वहीं पर कंसोलिडेट रहा, मतलब कंसोलिडेट रहा मतलब कैसा कि 750 और 800 के बीच में मार्केट रहा, तो उस कंडीशन पर आपकी जो पोजीशन होगी वो आपकी ऑप्शन वाली प्रीमियम हो जाएगी जीरो। तो वो आपको लॉस होना ही होना है। आपको वन डायरेक्शन अगर मार्केट मिल रहा तो ही आप जाइए। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी अगर दिख रही है तो ऑप्शंस के साथ हेज करिए। अगर आपको फंड कम करना है, आपको कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप ऑप्शंस के साथ हेज करिए। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग हेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मार्केट 850 अगर आज आता है तो 850 पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप प्राइस सेट कर लीजिए, मैं यहाँ पर प्राइस सेट करके आपको दिखा देता हूँ। 850 रुपीज़ आ गया तो 850 पर आपका प्रॉफिट कितना है, 27,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ऑन एक्सपायरी कितना होगा, 26,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमको, एक्सपायरी वाले टाइम तक का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। बट इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब इंट्राडे के अंदर अब एक और चीज़ कि ऑप्शंस के अंदर हम हेज की इस प्रीमियम के साथ करें, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहीं पर मैंने 750 क्यों लिया, क्योंकि एक पॉइंट है कि मार्केट अगर गया तो 750 से नीचे गया तो फिर मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है। मैं चाहता तो यहाँ पर 800 का भी पुट ऑप्शन ले सकता था, बट अगर 800 का अगर मैं पुट ऑप्शन लूँगा तो ये समझिए कि मार्केट अगर फ्यूचर 1 रुपया मूव करेगा तो ऑप्शंस भी 1 रुपये का आपको लॉस देगा। फ्यूचर अगर मार्केट फ्यूचर उसका 800 आया तो ऑप्शंस की प्रीमियम भी 5 रुपये का आपको लॉस देगी। तो वहाँ पर आप ये मान के चलिए कि ओवरऑल आप लॉस में ही रहने वाले। क्यों लॉस में रहेंगे, क्योंकि ऑप्शंस की प्रीमियम भी उतना ही मूव करेगी। और इसी कंडीशन कहीं मार्केट 800 के आसपास कहीं क्लोज हो गया तो फिर क्या होगा, वो प्रीमियम हो गई जीरो, तो ऑप्शंस वाला लॉस हो जाएगा बड़ा और फ्यूचर वाला कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट देकर चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सही स्ट्राइक प्राइस के साथ हेज करना भी जरूरी है। ऑप्शंस हम इसलिए लेंगे ताकि उस पोजीशंस का एक प्रीमियम ले लिया जाए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कभी भी आपको ओनली हेजिंग के नाम पर अगर कोई बोल रहा है कि हेजिंग यानी कि प्रॉफिट होता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हेजिंग बस ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट आपको कम कर देगा और आपके लॉस को मिनिमाइज करता हुआ फिलहाल हमको दिखाई देता है। इसके अलावा कोई ऑप्शंस आपको नहीं दिखाई देगा। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए अब किसी और अदर ऑप्शंस के साथ हम देख लेते हैं। मान के चलिए मैंने 750 लिया, यहीं पर इसको देख लीजिए, इसको 800 कर देता हूँ। 800 ले लिया मैंने, अब 800 लिया तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट देखिए कितना हो गया, 821 रुपीज़ हो चुका है। ये यहाँ पर देखिए ब्रेक इवन
821 रुपीज़, मतलब कि हमने खरीदा कितने से है फ्यूचर से 795 रुपीज़ है। बट अगर एक्सपायरी तक 821 भी मार्केट आएगा तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में रहने वाले हैं, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर आपका लॉस देखिए, लॉस लिमिटेड हो गया, 11,000 रुपये हो गया, पहले कितना था 29,000 रुपये था। प्रॉफिट कितना अनलिमिटेड हो सकता। अब इसको समझते हैं कि यही सब चीज़ें अगर इंट्राडे में हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितने की बात कर रहे हैं हम, ये देखिए 800 रुपये की बात करें ना। अब 800 रुपये पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है सेम डे अगर आप ले रहे हो, और यही पोजीशन अगर आप एक्सपायरी पर ले गए तो आपको 11,900 रुपये का लॉस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मार्केट एक्सपायरी तक 820 रुपये 821 रुपये पर भी क्लोज हुआ तो ये मान के चलिए कि आप लॉस में ही है, आप लॉस में। आपको उससे ऊपर जाना पड़ेगा, 25 पॉइंट तो आपको वो ब्रेक इवन में ही, मतलब जो ऑप्शंस वाली प्रीमियम है उसको कवर करने में ही लग जाएगा। तो कहीं मेरे अकॉर्डिंग कुछ बेनिफिट नहीं है। आपके पास अगर प्रॉपर एनालिसिस है तो आप नेकेड फ्यूचर करिए। आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि नहीं 550 क्वांटिटी खरीदने की मेरी कैपेसिटी नहीं है तो कोई ऐसा स्टॉक खरीदिए जिसका कम लोड साइज है। अगर वो भी नहीं करे, अगर आपको लग रहा है कि बड़ा लॉस हो जाता है तो कैसे होगा बड़ा लॉस, आप एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। आप उस स्टॉप लॉस से बाहर जाइए मत। अगर मान के चलिए यही वाली पोजीशन मेरा कितना लॉस हो रहा है, 11,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो अब इंट्राडे के अंदर अगर आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये 795 रुपीज़ है और मार्केट यहाँ से मुझे लग रहा है कि 810 रुपये जाने वाला है, तो प्रॉफिट भी तो उस अकॉर्डिंग होगा आपका। अब वो भी समझिए कि 15 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और यहीं पर मान के चलिए 10 रुपये का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो 550 मतलब 5,500 रुपये स्टॉप लॉस लगा लीजिए। प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड सेम रहने वाला है। तो अगर उस हिसाब से अगर आप फ्यूचर हेजिंग करने जा रहे हैं तो मत करिए। हाँ, बट अगर आप अपने लॉस को लिमिटेड करना चाह रहे हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बचाना चाह रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग आप फ्यूचर हेजिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये फ्यूचर हेजिंग स्ट्रेटजी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आई होगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर हेजिंग करना मतलब कि ओनली हमारे इन्वेस्टमेंट को कम करना है, इसके अलावा कोई अलग ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास मार्केट का डायरेक्शन नहीं है तो आप फ्यूचर हेजिंग कर लीजिए, स्ट्रेडल बना लीजिए, कोई सी भी स्ट्रेटजी आप लगा लीजिए, आप सक्सेस नहीं होने वाले। आपको सिंपल सा एक रूल है, आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी, तभी जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन सकते हैं। साथ ही साथ इस YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। इसके लास्ट अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो मैं कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर डिटेल वीडियो बनाया हूँ, बहुत सारे व्यूज़ भी आए हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। अगर अभी तक भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।